नमस्कार, मैं हूँ अर्चना यादव। अभी हमारे साथ में आप फ्रेम में देख रहे हैं संग्राम यादव जी हैं, अतरौलिया के विधायक। इनसे बातें करेंगे। सबसे पहली बात करेंगे, यहाँ पे आज अखिलेश यादव आए हुए थे, किस लिए आए थे और क्या पर्पस था? उनके आने से पूर्वांचल का मौसम सुहाना हो गया। उनके आने से हमेशा हो जाता है। हाँ, और बाबा विश्वनाथ काशी हर हर महादेव की धरती पर उतर करके उस पूर्वांचल की सरजमीन पर आए, और आए तो जो दुखी हैं, जो गांव के लोग हैं, जो गरीब हैं, उनके लिए जो डॉक्टर अभिषेक राय ने अपने दादा की याद में ट्रामा सेंटर बनाया है, ये स्वागत योग्य कदम है। क्योंकि आप जानती हैं अर्चना जी, आजकल बहुत बड़ी समस्या है, योग्य डॉक्टर न मिलने के कारण आज बड़े पैमाने पर बीमारियां फैल रही हैं, जिसके कारण युवा आज कम उम्र में बड़ी घातक बीमारियों का शिकार हो रहा है। तो मानिए अखिलेश जी के आने से आज है प्राइवेट सेक्टर का, सरकार को ये जिम्मेदारी उठानी चाहिए। सरकार को हाईवे पर ट्रामा सेंटर बनाना चाहिए, लेकिन सरकार NH है, आज इस पे कहीं कोई ट्रामा सेंटर नहीं है। मैंने मांग किया था सरकार से, उत्तर प्रदेश की विधानसभा में मैंने सरकार से कहा था कि अतरौलिया के अंदर जो 200 बेड का हॉस्पिटल है उसको आप ट्रामा सेंटर बनाइए। क्योंकि आए दिन अभी आप देखिए, एक लड़के को गस्त आ गई, अगर तुरंत काल वो चला गया तो कम से कम उच्च स्तरीय डॉक्टरों की देखभाल में उसकी इलाज तो होगा। तो आज अखिलेश जी के आने से हम सब बहुत खुश हैं, और विशेषकर आजमगढ़ के नौजवानों में जो उनके प्रति आकर्षण दिखा, जो खुशी दिखी, ऐसा खुशी बहुत कम दिखाई देती है। सही, ये पूर्वांचल तो हमेशा से आपने पलकों पे रखा है अखिलेश यादव या समाजवादी पार्टी को, लेकिन पूरे उत्तर प्रदेश की बात करें तो क्या लगता है कि 27 में फिर से अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बनने वाले हैं? अरे ये तो तय है, 27 से पहले भी। क्योंकि जब आपकी बार जब हारते हारते बची है, मतलब कम सीटें आई उत्तर प्रदेश में, तो कह रहे हैं कि मूल्यांकन कर रही है, उसके बाद जो नीतियां हैं, जैसे पुलिस वाली भर्ती के बाद जो पेपर लीक हुआ था उसको दोबारा लाई है, करवाने जा रही है पेपर, उसके बाद शिक्षक का करने जा रही है, तो ये भी तो अपना सुधार करेगी ना। बीजेपी कंफ्यूज हो गई है, PDA की ताकत से घबरा गई है। और आप 27 की बात करती हैं कि अखिलेश जी मुख्यमंत्री, ये जनता तय कर चुकी है। पूरब से पश्चिम तक 27 में तो समाजवादी पार्टी और माननीय अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री बनेंगे, लेकिन उन्होंने ही कहा ये सरकार चलने वाली नहीं है। तो हो सकता है उससे पहले देश के अंदर किसी का आकर्षण आज अखिलेश जी के सामने किसका है? अभी आप देखिए, पश्चिम बंगाल गए, ममता बनर्जी ने उनको बुलाया, कितना बड़ा सम्मान दिया, रैली को संबोधित किए। आज अखिलेश जी के दिल्ली जाने के बाद ऐसा लग रहा कि भारतीय लोकतंत्र में विपक्ष अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। तो 27 तय है, लेकिन उससे बड़ा सवाल आज आपके सामने है कि जो एक एक करके ये पिछड़ों के हकों को डाका डाले थे, हाई कोर्ट का जो 69 जज शिक्षक भर्ती के लिए जो कल का ऐतिहासिक निर्णय आया, जो ये कहते हैं कि सपा दुष्प्रचार करती है, संविधान को कहाँ खतरा है? यही तो संविधान को खतरा है कि आप 2018-19 की भर्ती को आज आप 24 के में हैं। बताओ, हमारी बहन और बेटियां, हमारा नौजवान किस तरह से अपमानित हुआ लखनऊ के अंदर। इको गार्डन में गया, मैंने उत्तर प्रदेश की विधानसभा में कहा था कि एक सीता मैया पर प्रश्न खड़ा कर दिया तो भगवान राम ने अग्नि परीक्षा से गुजार दिया। आज लाखों बेटियां, हजारों की तादाद में उत्तर प्रदेश की विधानसभा के सामने कड़ाके की ठंड में, कई तो हमारी बहनें ऐसी थीं जिनके पेट में भविष्य पल रहा था, उनको पुलिस ने अपमानित किया। उनके पेट में 6 महीने का बच्चा था, अपमानित किया। इतना अपमान के बाद आज उनको न्याय मिला। हम उन छात्र बहनों का स्वागत करते हैं कि जिन्होंने बाबा साहब के द्वारा जो संवैधानिक अधिकार मिला है, जिसको बीजेपी ने लूटने का काम किया, उस न्याय की लड़ाई में वो कदम दर कदम लड़ते रहे। अंत में सत्य परेशान हो सकता है, लेकिन पराजित नहीं हो सकता है। ये आरक्षण की बात आपने करी है, तो सुप्रीम कोर्ट का एक आदेश आया है क्रीमी लेयर को लेकर के, जो जिनको आरक्षण मिल रहा था उनको अब अगर वो आर्थिक स्थिति में उनको सुधार हो गया है तो एक क्रीमी लेयर तैयार किया जाए, जैसे OBC में है उसी तरह से ST SC में भी किया जाए।
इसके लिए लेकर के लोग 21 तारीख को आंदोलन करने वाले, पूरा भारत बंद का आह्वान किया गया है 21 तारीख को, 21 अगस्त को। इसको कैसे आप देखते हैं, क्या कहेंगे? माननीय सुप्रीम कोर्ट पे हम टिप्पणी नहीं करते, लेकिन हमें जिस मंजिल पे पहुंचना था अभी हम उसके करीब भी नहीं पहुंच पाए थे। तो कहीं कहीं जो निर्णय आया है, लेकिन जिनको आरक्षण मिला हुआ है, जो योग्य हो गए हैं, तो उनको बजाय जो अभी नहीं मिला है, जिनको जो अभी गरीबी रेखा से नीचे है या फिर गरीब है, आर्थिक स्थिति कमजोर है, उनको मिलना चाहिए। तो सही कदम हुआ ना अर्चना जी। सबसे पहले हम मानते हैं कि आप जागरूक पत्रकार हैं, जानकारी होना चाहिए। लगातार बीजेपी साजिश कर रही है। क्या सुप्रीम कोर्ट के पीछे भी साजिश होगी? मैं सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है, मैं भारत सरकार से अनुरोध करता हूं कि वो संसद बुला करके कहीं न कहीं जो फैसला आया है उस पर वो कानून बनाने का काम करें, क्योंकि जो बाबा साहब ने हमें अधिकार दिया था, दलित समाज के लोगों को, पिछड़े समाज के लोगों को, आदिवासी और वनवासी समाज के लोगों को, आज भारतीय जनता पार्टी ने उनको बहुत पीछे ढकेल दिया है। अगर हम देखें हमारी न्यायिक सेवाओं में क्या भागीदारी है, हमारा जो प्राइवेट सेक्टर, हमारा जो गवर्नमेंट सेक्टर है, जैसे आपका बिजली विभाग है, आपका नगर विकास विभाग है, आपका स्वास्थ्य विभाग है, आपका पंचायती राज विभाग है, इन सारे विभागों में आउटसोर्सिंग की व्यवस्था ला दी है। जो हमें परमानेंट नियुक्ति मिलनी चाहिए, यदि हम परमानेंट सरकार नियुक्ति नहीं कर सकती है तो संविदा की नियुक्ति करें। आज हम सदर हॉस्पिटल गए थे, हमारी नर्स बहनें मिली थी, आज वो आउटसोर्सिंग की नौकरी कर रही हैं। इतना कम पैसा मिलता है कि उस पैसे से उनका गुजर बसर नहीं हो सकता है। तो सरकार एक तरह से परेशान करने का काम करती है, और मुझे आशा और उम्मीद है जिस तरह से प्रधानमंत्री जी दलित और पिछड़े वर्ग के सांसदों से मिल करके उन्होंने कहा है कि हम इस पर ध्यान देंगे, तो हम उनसे कहेंगे कि हमें भ्रम में न डालें। अभी आप संसद का सत्र बुलाएं और उसमें बहुमत है, हम सब साथ रहेंगे, और जो हमारे साथ इस तरह का निर्णय आया है उस पर कहीं ना कहीं हस्तक्षेप की ज़रूरत है भारत की संसद को। अभी आप लोग एक हॉस्पिटल के उद्घाटन में आए हुए हैं। एक हॉस्पिटल के उद्घाटन, हॉस्पिटल की घटना पूरे देश में वायरल हो रही है कोलकाता को लेकर के। उसमें जो है कि जहाँ भी बात करने जाओ, लोग ममता बनर्जी को डिफेंड कर रहे हैं, कह रहे हैं कि वो अपना एक्शन ले चुकी हैं। लेकिन कुछ चीज़ें जो देखने को आ रही है, जैसे प्रिंसिपल वहाँ के रहे, उनको मतलब कि उनको सस्पेंड किया गया, लेकिन अगले ही 24 घंटे के अंदर में उनको दूसरा कॉलेज मिल गया जहाँ पे वो प्रिंसिपल बनाए गए। उसके बाद जो है कि सुसाइड का मामला दिखाया गया, उसमें उस बिल्डिंग में कंस्ट्रक्शन का काम चालू हो गया कि यहाँ पे काम चल रहा है। तो इन सारी चीज़ों को कैसे देखते हैं? जबकि एक वीडियो में हमने देखा 2001 से मामला है कि उसमें सेक्स रैकेट या फिर जो है कि पोर्नोग्राफी वगैरह का क्या क्या की चीज़ें उसमें पहले से चल रही है, और उसमें पहले से भी इस तरह की घटनाएँ हो चुकी है। तो इसको कहीं ना कहीं ममता बनर्जी जी ने उसको ढकने का काम किया। ये घटना दुर्भाग्यपूर्ण है। ये कहीं भी हर किसी के साथ हो तो राजनीति इसमें नहीं होनी चाहिए। ये कहीं भी बहन बेटी के साथ अत्याचार होता है तो उससे समाज दुखी होता है। ममता बनर्जी स्वयं एक महिला हैं, माननीय राष्ट्रीय अगर दुखी होती तो वो उसमें जो है कि न्याय की बात करती, ना कि तबादले की और कंस्ट्रक्शन वगैरह की। हो सकता है पूंजीपति जो हॉस्पिटल वाला रहा उसका दबाव रहा हो। नहीं, वो एक प्रोसेस होता है। कोई नहीं चाहता कि बहन बेटी के साथ अत्याचार हो। अगर कहीं इस तरह की घटना घटित होती है तो सरकार का नैतिक दायित्व बनता है कि उस घटना को पर्दाफाश करे और जनता के सामने न्याय दिखता हुआ नजर आए। मुझे उम्मीद है कि ममता बनर्जी जी उस दिशा में आगे बढ़ेंगी और जो हैवान हैं उन्हें सजा दिला करके ही छोड़ेंगे। आज जो है कि कोलकाता की बात हुई, लेकिन अयोध्या की बात नहीं किसी ने करी। उसमें अखिलेश यादव जी माननीय आए हुए थे, उन्होंने कहा था कि डीएनए टेस्ट होना चाहिए। डीएनए टेस्ट वाली बात करने के बजाय ये नहीं कहना चाहिए था कि अगर दोषी मेरी पार्टी का ही कोई है तो उसको सजा होनी चाहिए, चाहे मेरी पार्टी को हो चाहे किसी भी पार्टी को हो। बट वो डीएनए की बात कर रहे थे बार बार। वो आपने पूरा बयान अगर देखी होती, डीएनए लोग मेन हाईलाइट किए। एक प्रोसेस है जिस केसेज में आपको 7 साल से ज़्यादा की सज़ा है, तब उसमें ये व्यवस्था दी गई है, खुद सरकार ने व्यवस्था दिया है, राज्य सरकार ने व्यवस्था दिया है कि उस घटना में अगर इस तरह से आरोप लगते हैं तो जो उसकी सबसे बड़ी जांच है डीएनए, वो जांच की जाए और जो दोषी है उसको कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए। आपने देखा होगा
जब उत्तर प्रदेश का विधानसभा का सत्र चल रहा था तो मैं कानून व्यवस्था पे बहस कर रहा था। मुख्यमंत्री जी स्वयं मौजूद थे। एक घटना घटी गोमती नगर में, तो वो बड़े जोर जोर से पवन यादव का नाम ले रहे थे और कह रहे थे कि मैं सद्भावना ट्रेन चलाने वाला व्यक्ति नहीं हूँ, मैं ये आरोपी कौन है, आंख दिखा करके कह रहे थे आरोपी कौन है, मैं उसको सबक सिखाऊंगा, ऐसी बुलेट ट्रेन चलाऊंगा कि उसका कहीं अता पता। आज उसे पता होगा, आपको जमानत मिल गई है। तो ये जो घटनाएं हैं ये दुर्भाग्यपूर्ण है और सबसे बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि मुख्यमंत्री को किसी समुदाय को टारगेट करके बात नहीं करनी चाहिए। बात तो ये भी है कि उस पानी जो गोमती नगर में पानी ठहरा था उस पर दुर्व्यवहार हुआ था, तो उस पर संसद में बातें गई, लेकिन वहीं कितने सारे आरोप जो है कि लड़कियों के साथ ज़िंदगी चली जाती है, उनके साथ दुर्व्यवहार होता है, दुष्कर्म होता है, उसके बाद उनकी हत्या भी कर दी जाती है। बट इसके बारे में कोई भी ना संसद में बात करता है, ना कोई नेता बात करता है। अगर सपा वाली करते हैं तो भाजपा राजनीति करती है, भाजपा वाले करते हैं तो सपा राजनीति करती है। इसके बजाय न्याय की बात करनी चाहिए या फिर कोई नियम कठोर कानून बनाना चाहिए, इस पे क्या कहेंगे आप? अर्चना जी, थोड़ा सा आपको जो चीज़ें वायरल हैं, जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ, ये थोड़ी देर बाद वायरल हो सकती है। क्या पता? मैंने उत्तर प्रदेश की विधानसभा में इस बात का जिक्र किया है। आप ये नहीं कह सकती, मेरे नेता माननीय अखिलेश यादव जी ने मुझे विधानसभा का सचेतक नियुक्त किया है। जो बातें आप कर रही हैं, अगर आप देखेंगी, आज ही मेरा साइट खोल करके डॉक्टर संग्राम यादव नाम से तो 69,000 शिक्षक भर्ती को लेकर के मैंने एक लंबी बहस उत्तर प्रदेश की विधानसभा में खड़ा किया था। और जिस बात को आज आप कह रही हैं, कानून व्यवस्था, बहन बेटियों के साथ अत्याचार और न्याय की बात, मैंने अभी तत्काल जो विधानसभा का सत्र आया था उसमें एक लंबी बहस मुख्यमंत्री जी के उपस्थिति में मैंने एक लंबी बहस और सार्थक बहस खड़ा किया था। तो ऐसा नहीं है, हमारी पार्टी वो कमज़ोर लोगों के साथ है। बहन बेटियां किसी की भी हों, बहन बेटियां हमारी इज्जत है, हमारा सम्मान है। भारत एक ऐसा देश है जो अपनी धरती को भी माँ कहता है। भारत एक ऐसा देश है जो माँ में पूरा संसार उसे दिखाई देता है। वो माँ के साथ अगर अत्याचार होगा, अन्याय होगा, तो जो भारत का भविष्य है, जो भारत का नौजवान है, जो भारत में अंदर हम सब जैसे लोग हैं, हम इसे कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। समाजवादी पार्टी और उसके संस्थापक स्वर्गीय माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने जब समाजवादी पार्टी की स्थापना किया था तो उन्होंने एक बात कही थी। उस स्थापना के ये लोग बड़े पुराने नेता यहाँ खड़े हैं, तो माननीय नेताजी ने कहा था कि समाजवादी पार्टी कोई पार्टी नहीं है, समाजवादी पार्टी एक आंदोलन है, सैलाब है। जो पिछड़े हैं, गरीब हैं, आदिवासी हैं, जो गांव है, किसान है, उनको अपने पैरों पर खड़ा करके सम्मान और स्वाभिमान की जिंदगी देना, ये समाजवादी पार्टी का उद्देश्य है। ये भी लोग कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी की स्थापना मतलब उत्पत्ति ही इंदिरा गांधी जी के वो आपातकाल को लेकर के हुई थी, खत्म करने के लिए। तो अभी आप जो है कि अखिलेश यादव जी राहुल गांधी के साथ मिले हुए हैं, इसको कैसे? आप कहाँ गई? समय बदलता है, आज बरसात है, उमस है, गर्मी है। नवंबर में इस समय कोई स्वेटर पहन के चलेगा तो लोग कहेंगे बीमार है, और नवंबर दिसंबर में उसके पास स्वेटर नहीं रहेगा तो लोग कहेंगे पागल हो गया है क्या, कहीं से व्यवस्था कर ले, ये मौसम बदल गया। क्या ये मौसम बीजेपी कारण ही आया है, बदला है? जरूरत पड़ी स्वेटर बीजेपी इसके पहले तो कभी नहीं हुआ कि पूरे देश की पार्टी एक साथ होकर के एक पार्टी को, मतलब एक नहीं है, बहुत सारी हैं, लेकिन अर्चना जी, पार्टियां नहीं, विचार एक हुआ है। इंडिया गठबंधन इस देश का भविष्य है। इंडिया गठबंधन इस देश के जो पढ़े लिखे नौजवान हैं, जो गांव में रहते हैं, उनके शिक्षा और स्वास्थ्य का इंतजाम करेगा। इंडिया गठबंधन और उनके नेता लगातार इस बात को लिए संघर्ष कर रहे हैं। इसीलिए प्रभु राम भारतीय जनता पार्टी से बहुत नाराज है। वो अयोध्या में रहे, वहाँ हरा दिए। जब इलाहाबाद कौशाम्बी की तरफ गए प्रभु, जहाँ आप कहती हैं निषाद राज जहाँ था, वहाँ भी भारतीय जनता पार्टी हार गई। और जब प्रभु बढ़े चित्रकूट की तरफ, वहाँ भी भारतीय जनता पार्टी हार गई। तो प्रभु उनसे बहुत नाराज हैं और आप भी उनसे नाराज रहिए। चलिए, तो यहाँ पे हमने बातें करी संग्राम यादव जी से, इन्होंने बातें करी है अखिलेश यादव से लेकर के कोलकाता के ट्रेंडिंग मुद्दे तक।
आपको इस पर क्या कहना, आप लोग कमेंट में बताइएगा। अभी के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।